पृथ्वी पर हम जहाँ भी हैं, केजीएफ हमारी आत्मा का एक अविभाज्य अंग है। हम इस स्वर्ण नगरी के नागरिकों पर गर्व करने के सभी कारण रखते हैं, क्योंकि हम केजीएफ के बच्चे हैं। गर्व की भूमि और हमारे दिल हमेशा इसके लिए पिटते हैं। केजीएफ के नागरिकों ने कोलार गोल्ड फील्ड अनफोल्डिंग से उद्धृत किया द अनटोल्ड डॉक्टर एस श्री कुमार द्वारा। कोलार गोल्ड फील्ड मतलब कि केजीएफ, जिसे लिटिल इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के कोलार जिले में एक खनन क्षेत्र है जो कि दक्षिण भारत बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर है। यह अनुमान है कि 2000 से अधिक वर्षों से वहां सोने का खनन किया गया है और इतिहास के दौरान कई लोगों ने सोने की खोज में अपनी किस्मत आजमाई। कोलार गोल्ड फील्ड की आधुनिक सफलता का श्रेय आमतौर पर जॉन टेलर थर्ड के बाद फर्म जॉन टेलर एंड सन्स को दिया जाता है। 1880 में खानों पर नियंत्रण कर लिया और स्थापित किया, जो एक समय में दुनिया की सबसे गहरी और सबसे उत्पादक सोने की खान थी। कंपनी द्वारा 1956 तक खानों को चलाया जाता था, जब उन्हें मैसूर सरकार द्वारा लिया जाता था, जो जॉन टेलर एंड सन्स को खनन सलाहकार के रूप में नियुक्त करते थे। और अपने चरम पर केजीएफ 30,000 खजान श्रमिकों और उनके परिवारों का घर था और दुनिया भर से भर्ती किए गए अनुभवी खनिकों के साथ एक बहुजातीय समुदाय था, जिसका एक बड़ा हिस्सा कॉर्नवॉल से था। जब खदानें खुली तो स्थानीय लोग वहां काम करने से हिचक रहे थे, क्योंकि यह बेहद खतरनाक काम था। इसलिए मजदूर तमिलनाडु से चले गए और तमिल केजीएफ में ज्यादातर लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक आम भाषा बन गई। केजीएफ में एक बड़ी एंग्लो इंडियन आबादी थी, जिनमें से कई ने 1944 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश श्रमिकों की भूमिका निभाई। खनन किए गए सोने को इंग्लैंड में वापस भेज दिया गया, जिससे ब्रिटिश शेयर धारक अविश्वसनीय रूप से अमीर हो गए। असमानता का प्रचलन था। ब्रिटिश श्रमिकों ने बंगलों का आनंद लिया, जबकि सबसे गरीब भारतीय कामगार एक कमरे की झोपड़ियों में रहते थे, जो कई चूहों के साथ साथ एक समय में एक से अधिक परिवारों में रहते थे। यह भारतीय कामगार भी थे जिन्होंने खानों में सबसे खतरनाक काम किया था। हालांकि ब्रिटिशों के पास बुनियादी ढांचा था और खनन क्षेत्र में उन्होंने अस्पतालों, स्कूलों, सामाजिक क्लबों, एक नौका विहार झील, एक गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और एक जिम खाना की स्थापना की। इन सुविधाओं को अलग कर दिया गया था, जैसे कि केजीएफ क्लब अनन्य स्थानों के साथ। यूरोपीय श्रमिक केजीएफ में चिकित्सा देखभाल विश्व स्तर पर थी और सभी खदान श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए मुफ्त थी। बाद में आगे के शहरों को विकसित किया गया और ब्रिटिश अधिकारियों के नाम पर रखा गया। बोरिंग पेट, अब इसको कहते हैं बंगार पेट, रॉबर्ट्स न पेट, एंडर्स न पेट, कोलार गोल्ड फील्ड्स में मुख्य खदानें थी। मैसूर गोल्ड माइन, चैंपियन रिप माइन, न्यूडी रोग माइन, ओओरगम माइन, टैंक ब्लॉक माइन, बालाघाट माइन, कोरोमंडल माइन, 9 रिप्स माइन। जॉन टेलर एंड सन्स की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक 1902 में खानों में बिजली लाना था, एक महत्वाकांक्षी योजना में जिसमें कावेरी पावर प्लांट से 140 किलोमीटर दूरी पर बिजली का परिवहन किया गया था। शिव समुद्र में झरनों से बिजली का दोहन किया गया था और सुनिश्चित किया गया था कि केजीएफ बिजली का उपयोग करने के लिए शब्द का पहला खनन क्षेत्र है। कोलार गोल्ड फील्ड्स एक बहुजातीय बहुधार्मिक समाज था, जिसके विभिन्न समूह एक साथ रहते थे। कॉर्निश वेस्लियन का प्रभाव स्पष्ट था, जिसमें कई वेस्लियन चैपल केजीएफ में स्थापित किए गए थे। द कोलार गोल्ड फील्ड्स न्यूज ने खानों में नियमित रूप से समाचार प्राप्त किए और इन रिपोर्ट को कॉर्निश समाचार पत्रों में पुनर्मुद्रित किया गया। उन्होंने महत्वपूर्ण समाचार उत्पादित सोने की मात्रा, प्लेग के आंकड़ों और विवरण की जानकारी साझा की। जब कॉर्निश खनिक छुट्टी पर घर लौट आए और जब वे केजीएफ वापस आए, उन्होंने केजीएफ सामाजिक कार्यक्रमों, क्रिसमस के उत्सवों में आयोजित संगीत कार्यक्रमों पर भी रिपोर्ट की और शादी और अंत्येष्टि पर व्यापक रिपोर्ट पेश की। केजीएफ की खदानें 2001 में बंद हो गई और उनके साथ ऐसी नौकरियां चली गई जिसमें पीढ़ियों से परिवार रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इसके कई निवासी अब बेंगलुरु शहर में काम करने के लिए प्रतिदिन 4 घंटे की यात्रा करते हैं। अभी भी अपने घर और इसके उल्लेखनीय सुनहरे अतीत में केजीएफ के लोगों में गर्व की भावना है और एक उम्मीद है कि जिसका भविष्य एक बार फिर सुनहरा हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसके लिए आपके लिए दूसरा पार्ट भी उपलब्ध
करवाएंगे और फास्ट करवाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और पास में आए बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।